हेलो एवरीवन। क्या आप सभी को भी हिस्ट्री पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि अशोका पहले आया कि चंद्रगुप्ता पहले आया, बाबर पहले आया या अकबर पहले आया? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को इन वन गो विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ जी, तो इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। भारतीय इतिहास को 3 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट स्टार्टिंग फ्रॉम 6000 BCE to 650 CE, medieval from 500 to 1500 CE and modern India from 15th century till independence। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे प्री हिस्टोरिकल एरा से और एंड होता है ये गुप्तास तक। और हम इसको जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें जो एक बार क्रोनोलॉजिकल आइडिया होना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम इसको जल्दी जल्दी जो है वो सारी कौन कौन सी डायनेसिटीज कब कब आई थी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिकल एरा वही पैलेयोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, चैल्कोलिथिक साइट्स, और शुरुआत सिविलाइजेशन की जो होती है वो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ जी, इंडस वैली यानी कि ऐसे सिविलाइजेशन जो सिंधु नदी, इंडस नदी पे जो है वो सिचुएटेड थी। और इसको जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी विच वाज डिस्कवर्ड। यहाँ आप मैप में देख सकते हो हड़प्पा इट इज देयर। तो ये सिविलाइजेशन पूरी जो है नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक फैली हुई थी, प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इसको जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज ब्रॉन्ज का जो है काफी ज्यादा जो है वो यहाँ के लोग जो है वो यूज करते थे। एंड मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम पीरियड है 2600 BCE टू 1900 BCE, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन जैसे कि नाम में ही जो है वो वेदा है, द ओल्डेस्ट एंड द अर्लीस्ट वेदा ऋग वेदा इज एसोसिएटेड विद दिस पीरियड 1500 टू 500 BCE। इसको जो है लेट ब्रॉन्ज एज या फिर हम इसको अर्ली आयरन एज जो है सिविलाइजेशन कहते हैं। आयरन वर्ड पे जो है आप फोकस कीजिए। आयरन जो मेटल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटल इज डिस्कवर्ड इन दिस पीरियड ओनली। और इंडो आर्यन ट्राइब्स, आर्यंस आर द पर्सन who came from the steppes grasslands। स्टेपी के जो घास के मैदान है यूरेशिया से जो है वो इंडिया आए थे एंड आफ्टर कमिंग टू इंडिया दे वर सेटल्ड हेयर। और इनके जो कल्चर, इनका जो कल्चर है द वैदिक कल्चर जो है वो शुरू होता है, ठीक है जी। वर्नाज, रीडिंग ऑफ वेदास, देन उसके अलावा यज्ञ एंड रिचुअल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें जो है वो इससे जो है वो एसोसिएटेड है। आप मैप में देख सकते हो ये जो है वैदिक सिविलाइजेशन का पूरा जो है वो एरिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम आयरन जब डिस्कवर होता है तो आयरन डिस्कवरिंग के साथ साथ जो है वो वेपन्स एंड टूल्स भी बहुत ज्यादा जो है वो क्वांटिटी में जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब वेपन्स एंड टूल्स बनेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ की सॉइल ऑलरेडी फर्टाइल है वहां पे जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्हीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बढ़ते बढ़ते जो है वो 16 बड़े राज्य, 16 बिग एम्पायर्स, किंगडम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और उनको बोलते हैं हम महाजनपदास, यानी फुट होल्ड ऑफ द पीपल एसोसिएटेड फ्रॉम 6th to 15th centuries BCE। देख सकते हो आप लोग ये 16 महाजनपदास के नाम है अंगा, अस्मका, अवंती, छेदी, गंधारा, काशी, कंबोज, कोशाला, कुरु, मगधा, मल्ला, मत्स्य, पांचाला, सुरसेना, वज्जी और वत्सा। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो इसके अंदर जो है वो सारे जो है वो 16 महाजनपद जो है कहाँ पे, ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वहां पे जो है ये फैले हुए हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब इन 16 महाजनपदास में दिस मगधा वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट महाजनपदा। ये मगधा प्रेजेंट डे बिहार कैपिटल पाटलिपुत्रा। हाँ जी, मगधा जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट महाजनपदा था। और 3 बड़ी डायनासिटीज, 3 बिग डायनासिटीज। अब देखिए डायनासिटीज का आना, किंग्स का आना जो है वो शुरू हो जाता है। हरण्यका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी एंड द लास्ट वन इज नंदा डायनेस्टी। द लास्ट रूलर धनानंदा इन 321 BC was defeated by Chandragupta Maurya with the help of Kautilya and he established Mauryan Empire। So 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य
साम्राज्य की जो है वो नींव रखते हैं। पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल होती है। चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड बाय हिज सन बिंदुसारा, बिंदुसारा फॉलोड बाय हिज सन अशोका द ग्रेट। ठीक है, अशोका, इनका जो है रूलिंग पीरियड क्या है 268 टू 232 BC। हाँ जी, द ग्रेट अशोका, उनके बारे में जो है जितना पढ़ा जाए उतना कम है, काफी ज्यादा जो है उनकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है, बट अभी हम जो है क्रोनोलॉजिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जो है इसको देखते हैं। बृहद्रथा, the last Mauryan ruler Brihadratha was defeated by Pushyamitra Sunga। तो last Mauryan ruler Brihadratha was defeated by whom? Defeated by Pushyamitra Sunga, and Pushyamitra Sunga established Sunga dynasty। तो Sunga dynasty की जो है वो शुरुआत होती है, और ये आप देख सकते हो, ये मौर्यन एम्पायर का मैप है। कैन यू जस्ट सी, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट कवरिंग दी होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब मौर्य एम्पायर एंड हो गया और शुरुआत हो गई है सुंगा डायनेसिटी की बाय पुष्यमित्र सुंगा, एंड उनके बेटे थे अग्निमित्र सुंगा। देन दिस शुंगा एम्पायर वाज ब्रॉट डाउन बाय अ पर्सन कॉल्ड वासुदेव कन्वा। वासुदेव कन्वा जो है वो इनको डिफीट करते हैं, एंड ही एस्टैब्लिश कन्वा डायनेस्टी। तो वासुदेव कन्वा इन 73 BC एस्टैब्लिशेस कन्वा डायनेस्टी, और कोई जो है प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं होता है इनमें। एंड देन वासुदेव कन्वा, दिस कन्वा डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कॉल्ड सातवाहनास, कॉल्ड सातवाहनास। और इनका जो रूलिंग एरिया होता है वो ज्यादातर सेंट्रल टू सदर्न इंडिया होता है। ठीक है जी, ये देखिए सातवाहनास। सातवाहनास एरिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द इंपॉर्टेंट रूलर्स जिनके बारे में आपने कई बार जो है वो पढ़ा होगा, दीज आर गौतमी पुत्र सातकर्णी एंड वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। एंड इनका जो है इंपॉर्टेंट जो है एक जो है खासियत जो हम पढ़ते होते हैं इनकी कॉइनेज विच इज स्ट्रक विद द इमेजेस ऑफ देयर रूलर्स लाइक द इंडो ग्रीक्स हैव डन अर्लियर इन द हिस्ट्री। देन दीज सातवाहनास जो है वो ये देखिए, ये एरिया पूरा, दिस इज द एरिया which was covered by the Satavahanas, and then Satavahanas was followed by the Guptas, the golden era, the golden age of India। Gupta, Sri Gupta establishes the empire from 14th to 6th century CE, और ज्यादातर इनका जो एरिया होता है वो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया की तरफ जो है वो होता है। एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स वर चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू, स्कंदगुप्ता, ये सारे जो है वो इनके इंपॉर्टेंट जो है वो रूलर्स होते हैं। And you can see this Gupta empire covering this whole northern and central India। सातवाहनास का ये एरिया था एंड गुप्तास का जो है वो पूरा ये एरिया था। ठीक है जी। एंड देन लेटली द गुप्तास वर सक्सीडेड बाय द मोकाहारी डायनेस्टी एंड द पुष्यभूति डायनेस्टी। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमने जो है गुप्तास तक लाके जो है वो खत्म कर दी है, एंड मिडिवल में हम जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह मिडिवल और मॉडर्न की सीरीज में भी हम यही ऐसे ही जो है वो देखेंगे। ठीक है जी। तो गुप्तास was brought down by and then followed by Mokkahari and Pushyabhuti dynasty। So that was all for today's class. Thank you everyone.